श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, एक दिन देखा कि मेरा मन समाधि से होकर ज्योतिर्मय पथ से ऊपर उठता चला जा रहा है। चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों से मंडित स्थूल जगत को आसानी से पार करता हुआ वह क्रमशः सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। रास्ते के दोनों ओर विभिन्न देवी देवताओं की भाव घन मूर्तियां दीख पड़ी। मन ने क्रमशः अखंड के राज्य में प्रवेश किया। वहां पर 7 प्राचीन ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे। ज्ञान और पुण्य में, त्याग और प्रेम में वे मानव की तो बात ही क्या, देवी देवताओं से भी आगे पहुंचे हुए थे। विस्मय पूर्वक मैंने देखा कि सामने अवस्थित भेद मात्र रहित अखंड के समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हो गया। वह अद्भुत देव शिशु एक ऋषि के पास जाकर उनसे अत्यंत आनंद पूर्वक कहने लगा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। नरेंद्र को देखते ही मैं समझ गया कि यह वही है। कहना न होगा कि श्री रामकृष्ण देव ने ही धराधाम में अवतीर्ण होने के पूर्व अखंड के राज्य में सच्चिदानंद के घनीभूत ज्योतिर्मय विग्रह स्वरूप उस दिव्य शिशु का रूप धारण किया था तथा उन्होंने आग्रह पूर्वक जिस ऋषि के गले में लीलया अपनी कोमल बाहें डालते हुए उनका ध्यान भंग कर अपने लीला सहचर के रूप में मर्त्यलोक में आने के लिए स्नेह पूर्वक अनुरोध किया था, वे ही विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद थे। प्रत्येक युग में ये 2 आत्माएं नारायण ऋषि एवं नर ऋषि के अवतार के रूप में जगत में अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करती रहती हैं। महानगरी कलकत्ता के सिमुलिया मोहल्ले के श्री दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे। उनके पिता श्री राम मोहन दत्त वकालत का काम करते थे और अपने धनोपार्जन द्वारा उन्होंने दत्त वंश को विशेष समृद्धशाली बना दिया था। परंतु दुर्गाचरण का मन भोग की ओर नहीं झुका। 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा एकमात्र शिशु विश्वनाथ को छोड़कर संन्यास ले लिया। आयु वृद्धि के साथ साथ विश्वनाथ ने भी अपने पिता के ही समान विभिन्न भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इतिहास में उनकी अत्यंत रुचि थी, परंतु दुर्गाचरण की तरह संसार त्याग न कर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। वकालत से उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। वे पाक शास्त्र में भी पारंगत थे
और नित्य नए नए पदार्थ बनाकर दूसरों को खिलाने में तृप्ति पाते थे। पर्यटन उनका एक दूसरा शौक था। ऐसे ही देश भ्रमण करते समय वे उत्तर पश्चिमी भारत की उच्च श्रेणी की मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आए और उसके प्रति बड़े आकृष्ट हुए। वे हिंदू मतावलंबी थे, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी श्रद्धा संपन्न थे। विशेषता बाइबिल के अंतर्गत ईसा के उपदेशों तथा हाफिज के काव्य के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी भी वैसी ही बुद्धिमती, कर्मकुशल तथा सुंदर थी। धर्म के प्रति उनका अनुपम अनुराग था। उनकी देख रेख में वह बड़ा परिवार सुख संपन्नता से पूर्ण था। इन सब कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद वे सिलाई, कसीदे आदि का काम करती तथा रामायण महाभारत आदि पढ़ती रहती थी। विविध उपायों से उनके ज्ञान का भंडार समृद्ध हुआ था। वे मितभाषणी थी, किंतु उनसे बातचीत करने पर पता चलता कि वे सुशिक्षित, सुरुचि संपन्न तथा महारानियों के समान तेजस्विनी थी। उनका स्वभाव सरल, नम्र और गंभीर था। भगवान ने इस दंपत्ति को 4 कन्याएं दी थी, जिनमें से 2 अल्प आयु में ही चल बसी। इस कारण तथा पुत्र न होने के कारण भुवनेश्वरी देवी का चित्त कुछ अशांत था। वे प्रतिदिन सायं प्रातः अपने हृदय की इस वेदना को प्रभु के चरणों में निवेदित किया करती थी। काफी सोच विचार के उपरांत उन्होंने वाराणसी में रहने वाली अपने नाते की एक वृद्धा को पत्र लिखा कि वंश रक्षा के लिए वे प्रतिदिन वीरेश्वर शिव के मंदिर में पूजा चढ़ाएं और वरदान के लिए प्रार्थना करें। उधर पूजा होने लगी और इधर भुवनेश्वरी देवी भी प्रतिदिन शिव पूजा तथा शिव के ध्यान में निमग्न रहने लगी। इस प्रकार सुदीर्घ तपस्या के उपरांत एक दिन भुवनेश्वरी देवी मंदिर में गईं तथा वहां सारा दिन योगीराज महादेव के ध्यान में बिताकर रात में घर लौटी। उस रात उन्हें स्वप्न दिखा। रजतगिरी के समान सुंदर कांति युक्त देवाधिदेव शिव पुत्र के रूप में उनके सम्मुख उपस्थित है। उस दिन से उनके मुखमंडल पर अपूर्व शोभा तथा दिव्य ज्योति प्रकट होने लगी, जिसे देखकर पड़ोसी विस्मित हो कहने लगे कि इस बार शिवजी उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यथा समय 12 जनवरी 1863 ईस्वी मकर संक्रांति पौष कृष्ण सप्तमी सोमवार को सूर्योदय के कुछ समय बाद 6:49 पर भुवनेश्वरी देवी की गोद को आलोकित करते हुए विश्व विजयी नव सूर्य का उदय हुआ।
स्वप्न का स्मरण कर जननी ने पुत्र को वीरेश्वर नाम दिया। अन्नप्राशन के समय उसका नाम नरेंद्रनाथ हुआ। ये नरेंद्र ही भविष्य के ख्यातनाम यशस्वी स्वामी विवेकानंद हैं। अपने घर में ये छोटे वीरेश्वर बिले नाम से परिचित थे। परिवार में सभी का दुलार पाता हुआ यह सुंदर बालक दिन प्रतिदिन शशिकला के समान बढ़ने लगा। आयु वृद्धि के साथ ही उसमें चंचलता की भी वृद्धि होने लगी और उसकी शैतानी के मारे सभी की नाक में दम आ गया। भय प्रदर्शन, भर्त्सना और डांट फटकार किसी का कुछ भी असर नहीं होता। पुत्र का क्रोध एवं अभिमान देखकर मां भुवनेश्वरी कुछ उपालंभ सा प्रकट करती हुई कहती, इतना सिर धुनकर शिव के पास एक पुत्र की कामना की थी, परंतु उन्होंने मानो यह एक भूत भेज दिया। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने संतान को वश में लाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। उसका क्रोध शांत करने के लिए वे उसके सिर पर जल डालती या फिर भय दिखाती हुई कहती, यदि तू शैतानी करेगा तो शिव तुझे कैलाश में नहीं जाने देंगे। और आश्चर्य यह कि उनका यह उपाय रामबाण सा कारगर होने लगा। पिता दुर्गाचरण के साथ शारीरिक लक्षणों में काफी समानता देखकर बहुत से लोगों की यह धारणा हुई थी कि देहांत के बाद दुर्गाचरण ही पुनः नरेंद्र के रूप में आए हैं। इतना ही नहीं, बालक का मन भी पितामह के ही समान था। साधु सन्यासियों के द्वार पर आते ही नरेंद्र उनकी ओर दौड़ पड़ता तथा उनकी मांगी हुई चीज बिना किसी से पूछे ही तुरंत घर के भीतर से ले आता। किसी के मना करने पर भी वह नहीं मानता था। एक बार नए कपड़े पहनकर नरेंद्र सभी को गर्व के साथ दिखा रहा था कि द्वार पर नारायण हरि की आवाज हुई। साधु की पुकार सुनते ही नरेंद्र वहां आ पहुंचा और यह जानकर कि साधु को कपड़े की जरूरत है, अपना नया वस्त्र उनके हाथ में दे दिया। इतना छोटा वस्त्र पहनना संभव नहीं था, अतः साधु ने उसे अपने सिर पर बांधकर विदा ली। विश्वनाथ भी साधुओं पर श्रद्धा रखते थे, तथापि इस घटना के बाद से घर में साधु के आने पर नरेंद्र को उनके पास आने नहीं दिया जाता था। परंतु चतुर बालक उनकी उपस्थिति का आभास पाते ही दूसरों को पता न लगे, इस प्रकार ऊपर से वस्त्र आदि गिरा दिया करता और पालकों की बुद्धि को पराजित कर पाने के आनंद और संतोष से उत्फुल्ल हो उठता। उसके उत्पात से तंग आकर जब उसकी बड़ी बहनें उसे पकड़ने बढ़ती तो शुचि अशुचि में समान बुद्धि रखने वाला नरेंद्र भागकर नाली या कूड़े के ढेर पर जा खड़ा होता और मृदु हास्य के साथ
उन्हें चिढ़ाते हुए कहता, पकड़ो ना, पकड़ो ना। जीव जंतुओं के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम था। बंदर, बकरी, मोर, तोता, कबूतर और कितने ही विलायती चूहे उसके स्नेह पात्र थे। एक गाय से भी उसे काफी प्यार था और इसी प्रकार पिताजी के घोड़ों के प्रति भी उसका प्रेम था। उन दिनों कलकत्ते में घोड़ा गाड़ियों का प्रचलन था। सामने की ओर ऊंचाई पर बैठे कोचवान को जोर की आवाज के साथ चाबुक घुमाते हुए बलवान घोड़ों वाली गाड़ी को तेज रफ्तार से सर्वत्र दौड़ाते देखकर नरेंद्र के मन में भी उसी प्रकार स्वाधीन सबल सारथी बनने की इच्छा उदित हुआ करती थी। एक दिन घोड़ा गाड़ी पर मां की गोद में बैठा नरेंद्र कहीं जा रहा था। गाड़ी में पिताजी ने पूछा, बिले, बड़ा होकर तू क्या बनेगा? नरेंद्र ने बेझिझक उत्तर दिया, सईस या कोचवान। नरेंद्र का अधिकांश समय अस्तबल में ही बीतता था। इस चंचल बलवान बालक की दृष्टि में दुर्दमनीय घोड़े को बस में लाना अवश्य ही एक चित्ताकर्षक बात थी। रामायण में राम और सीता की कहानी पढ़कर बालक का मन उनके श्री चरणों में अवनत हो गया था। एक दिन वह एक पड़ोसी ब्राह्मण बालक की सहायता से बाजार गया और सीता राम की एक युगल मूर्ति ले आया। फिर दरवाजा बंद करके ऊपर के छोटे कमरे में पूजा में लग गया। दोनों बालक ध्यानमग्न थे और इधर सारे घर में नरेंद्र की तलाश हो रही थी। कहीं पर भी उसका पता न चलने पर सभी लोग छत पर गए। द्वार बंद देख जोर लगाकर उसे खोला गया। द्वार खुलते ही ब्राह्मण बालक सिर पर पांव रखकर भागा, किंतु अंदर का दृश्य देखकर आगंतुकों की आंखें विस्मय से चकित हो गई। नरेंद्र ध्यान में डूबा हुआ बैठा था। उसे बाहर का तनिक भी होश नहीं था। परंतु इतने श्रद्धा के भाजन होते हुए भी सीताराम नरेंद्र के चित्त पर अधिक दिन तक स्थित नहीं रह सके, क्योंकि पिता के अस्तबल के सर्वज्ञ सईस ने उसे बतलाया, विवाह करना बहुत बुरा है। अब नरेंद्र विकट समस्या में पड़ गया। एक ओर तो उसने मां के मुख से राम और सीता के अलौकिक प्रेम की वह गाथा सुन रखी थी, जो युग युग से इस घोर संसार में हिंदू समाज का मार्गदर्शन करती आई है, और दूसरी ओर आज संसार ताप से दग्ध इस विश्वस्त सईस के मुंह से ऐसा कठोर सत्य। आंखों में आंसू भरे नरेंद्र ने जाकर अपनी समस्या मां के सम्मुख रखी। मां ने हंसकर स्नेहपूर्वक कहा, बिले, इसमें चिंता की क्या बात? तू शिव की पूजा किया कर। शाम के धुंधले में नरेंद्र छत पर गया और थोड़ी देर तक सीताराम की मूर्ति की ओर चुपचाप एकटक ताकता रहा। फिर एक दीर्घ निश्वास के साथ
उसे उठाकर नीचे सड़क पर फेंक दिया। ऊपर से फेंकी हुई मिट्टी की मूर्ति राजपथ के कठोर आघात से आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। दूसरे दिन शमशानवासी सन्यासी शिव ने आकर सीताराम का आसन ग्रहण किया। एक दिन शिव के चिंतन में मग्न नरेंद्र को कमर में कौपीन की भांति एक गेरुआ वस्त्र पहनकर घूमते हुए देख मां ने प्रश्न किया, यह क्या है रे? बाल सन्यासी ने उल्लासपूर्वक उत्तर दिया, मैं शिव बना हूं। बालक होने के बावजूद ध्यान परायणता उसका स्वाभाविक गुण था। उसने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा था कि ऋषि मुनि ध्यान में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि उनकी जटाएं क्रमशः बढ़ते बढ़ते वट वृक्ष की जड़ों के समान भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। ध्यान में बैठा नरेंद्र बीच बीच में देख लिया करता कि उसका भी वैसा हो रहा है या नहीं। ध्यान मग्न नरेंद्र की जटाएं भूमि में प्रवेश करती, परंतु उसका मन एक अज्ञात राज्य में प्रवेश करके खो जाता था। एक दिन ध्यान में तल्लीन नरेंद्र के बगल में एक भयंकर नाग फन निकालकर खड़ा हो गया। साथ जो बालक था वह भय से चिल्ला उठा, परंतु नरेंद्र की बाह्य चेतना नहीं लौटी। हल्ला गुल्ला सुनकर बड़े लोग भी वहां आ पहुंचे और वह दृश्य देखकर भय एवं विस्मय से स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर बाद नाग के स्वयं ही चले जाने पर सबने चैन की सांस ली। महाविद्यालय में पढ़ते समय एक बार नरेंद्रनाथ द्वार बंद करके ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक ज्योतिर्मय मुंडित मस्तक सौम्य शांत पुरुष हाथ में दंड कमंडल लिए सामने आ खड़े हुए, मानो वे कुछ कहना चाहते थे। किंतु उस प्रशांत मूर्ति को देख नरेंद्र डरकर शीघ्र ही कमरे से बाहर निकल आए। उस दिन संभवतः उन्हें बुद्ध देव के दर्शन हुए थे। नरेंद्र की निद्रा भी अद्भुत थी। उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। उसी प्रकार लेटकर आंखें मूंदते ही उन्हें एक ज्योति बिंदु दिख पड़ता था, जो क्रमशः विविध रंगों में परिवर्तित और परिवर्धित होते हुए अचानक फटकर चारों दिशाओं को आलोक से परिपूर्ण कर देता था। उसी आलोक समुद्र में डूबते डूबते नरेंद्र निद्रा मग्न हो जाया करते थे। आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव ने यह विवरण सुनने के बाद कहा था कि यह ध्यान सिद्ध होने का लक्षण है। 6 वर्ष की आयु में नरेंद्र का पाठशाला जाना आरंभ हुआ, परंतु 2-4 दिनों में ही उसने अपने सहपाठियों से बहुत से अवांछित शब्द सीख लिए, जिसके फलस्वरूप पिता ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। इसके बाद शिक्षक घर पर आकर ही उसे पढ़ा जाया करते थे। नरेंद्र के पाठ अध्ययन की विधि भी विचित्र थी। शिक्षक पाठ कहते जाते
और वह आंखें बंद किए पड़ा रहता। इसी प्रकार उसे पाठ याद हो जाता। उन दिनों रामचंद्र दत्त के पिता भी नरेंद्र के घर रहा करते थे। नरेंद्र उन्हीं के पास सोया करता था। यह देखकर कि बचपन में सिखाने पर कठिन विषय भी आसानी से याद हो जाते हैं, वृद्ध दत्त महाशय उसे मुक्त बोध व्याकरण की थोड़ी बहुत मौखिक शिक्षा देने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष के भीतर ही नरेंद्र को इस पुस्तक का अधिकांश भाग कंठस्थ हो गया। नेतृत्व का भाव तो उसमें स्वभाव सिद्ध ही था। अन्य बालकों के साथ राजा प्रजा के खेल में वह स्वयं राजा बनता तथा मंत्री, सेनापति आदि की नियुक्ति करके उन्हें विभिन्न कामों में लगाता था। डाकू के अपराध पर निर्णय देते हुए वह सिपाहियों को आदेश देता, इस दुष्ट का सिर काट डालो। अपराधी एकदम तीर के वेग से भागता हुआ दत्त भवन का मुख्य द्वार पार करके जी जान से दौड़ता रहता और उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे रक्षक गण भी दौड़ते। दोपहर में चल रहे इस शोरगुल से निद्रामग्न होकर नौकर चाकर चौंक कर उठ पड़ते और बालकों की शैतानी का मजा खाने के लिए उनका पीछा करते। इधर सिंहासन पर आसीन नरेंद्र के लिए यह सारा कौतुक बड़ा मजेदार होता। संगी साथियों के प्रति नरेंद्र की आत्मीयता भी विविध रूपों में व्यक्त हुआ करती थी। एक बार वह चड़कतला से एक शुभ मूर्ति खरीदकर एक मित्र के साथ वापस लौट रहा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तेजी से उधर आ निकली। नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मित्र घोड़े के पांव के नीचे आने ही वाला है। अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि से काम लेते हुए उसने शिव मूर्ति को बाईं कांख के नीचे दबा लिया और तेजी से बालक के पास पहुंचते हुए विद्युत की तरह उसे खींचकर उसकी जान बचा ली। नरेंद्र जब 7-8 वर्ष का था, उस समय एक दिन वह अपने मित्रों के साथ मटिया बुर्ज में अवस्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला देखने के लिए चांदपाल घाट जाकर नाव में सवार हुआ। वापस लौटते समय एक लड़के को, जिसे नाव में बैठने की आदत नहीं थी, उल्टी हो गई। मल्लाह ने बालकों को नाव साफ कर देने को कहा, परंतु उन लोगों ने पैसे देकर किसी दूसरे से सफाई करवा लेने का अनुरोध किया। पर नाववाला कटुवचन बोलता रहा और घाट के निकट आ जाने पर भय दिखाने लगा कि वह नाव को किनारे नहीं लगाएगा। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत आ गई। तब नरेंद्र, जो उनमें सबसे छोटा था, मौका देखकर किनारे कूद पड़ा। 2 गोरे सैनिकों को मैदान की ओर जाते देखकर वह दौड़ता हुआ उनके पास गया तथा उनका हाथ पकड़कर इशारे से अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी विपत्ति की बात समझाई। वे 2 अंग्रेज सैनिक
इस छोटे सुंदर बालक के आकर्षण से प्रभावित होकर घटना स्थल पर आ पहुंचे और अपने हाथ की छड़ी दिखाते हुए मल्लाह को बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। मल्लाह ने चुपचाप बच्चों को किनारे उतार दिया। विश्वनाथ बाबू के पास बहुत से मुवक्किल आया जाया करते थे। उनमें से एक मुसलमान सज्जन को नरेंद्र चाचा कहा करता था। नरेंद्र चाचा का विशेष स्नेह पात्र था, अतः उसके लिए वे मिठाई आदि भी लाया करते थे। हिंदू मुवक्किलों को यह बात पसंद न आने पर भी उदार हृदय विश्वनाथ इस पर ध्यान नहीं देते थे। फिर भी प्रचलित प्रथा को सम्मान देते हुए उन्होंने अपने बैठक खाने में विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्कों की व्यवस्था कर रखी थी। किंतु नरेंद्र के लिए यह बात एक बड़ी अनोखी पहेली सी थी। जब उसे यह मालूम हुआ कि दूसरी जाति का हुक्का पीने से अपनी जाति चली जाती है, तो उसकी पहेली और भी जटिल हो गई। एक दिन इसका समाधान ढूंढने के लिए वह दूसरों की अनुपस्थिति में उत्सुकता पूर्वक एक एक करके सभी हुक्के पीने लगा। उसी समय अचानक पिता ने आकर उसकी यह करतूत देख ली और पूछा, अरे यह क्या कर रहा है? पुत्र ने उत्तर दिया, देख रहा हूं कि जात न मानने से क्या होता है। पिता जोर से हंस पड़े और बड़ा शैतान है कहते हुए चले गए। एक और दिन लुका छिपी का खेल खेलते समय नरेंद्रनाथ दुमंजिले की सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 1 घंटे तक प्रयास करने के बाद उसकी चेतना लौटी। डॉक्टर ने जांच करके बतलाया कि यद्यपि चोट काफी गंभीर है, पर जान का खतरा नहीं है। यह दुर्घटना उसकी दाहिनी आंख के ठीक ऊपर सदा के लिए एक निशान छोड़ गई। बाद में इस चिन्ह को देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, यदि उस दिन इस प्रकार उसकी शक्ति घट न जाती तो वह पृथ्वी को बिल्कुल उलट पुलट कर रख देता। 7 वर्ष की आयु में जब नरेंद्र का मेट्रोपॉलिटन स्कूल में दाखिला कराया गया, तो मनमौजी बालक ने अंग्रेजी सीखने के प्रति अपनी असम्मति प्रकट करते हुए कहा, वह तो विदेशी भाषा है, उसे मैं क्यों सीखूं? सभी लोग समझा बुझाकर हार गए, पर कुछ महीने बाद उसने स्वयं ही आग्रहपूर्वक अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और शीघ्र ही उसमें दक्षता प्राप्त कर ली। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ बालक बचपन से ही विविध व्यायाम और मुष्टि युद्ध में भी पारंगत हो गया था। लड़कों के आपसी लड़ाई झगड़े में वह नेता के रूप में बीच बचाव किया करता। फलस्वरूप उसे दोनों ओर से मार खानी पड़ती थी। फिर विपत्ति काल में भी वह उनका साथ दिया करता था। एक बार नरेंद्र अपने मित्रों के साथ किला देखने गया था। वहां पर अचानक एक लड़के की तबीयत खराब हो गई और वह बैठ गया।
इस पर अन्य लड़के परिस्थिति की गंभीरता को न समझते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे और उसे वहीं छोड़कर लौट आने को उद्यत हुए। परंतु नरेंद्र ने एक गाड़ी बुलाई और उस पर बैठाकर उसे घर ले आया। नरेंद्र में साहस और जिज्ञासा भी अपूर्व थी। एक पड़ोसी बालक के मकान में एक चंपा का पेड़ था, जिसकी डाली पर पैर अटकाकर दोनों हाथ छोड़े औंधे मुंह झूलने में नरेंद्र को बड़ा ही आनंद आता था। एक दिन उस घर के वृद्ध मालिक ने इस छोटे बालक को ऐसा करते देखा और घबराकर उसे ऐसा करने से मना किया। नरेंद्र ने इसका कारण जानना चाहा। बालक को पूरी तौर से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने भय दिखाते हुए कहा, उस पेड़ पर ब्रह्म दैत्य रहता है और उस पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़कर रख देता है। नरेंद्र ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु वृद्ध के जाते ही उनके कथन की परीक्षा के लिए वह पुनः पेड़ पर चढ़कर पहले की तरह झूलने लगा। परंतु ब्रह्म दैत्य का चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। साथी के मना करने पर नरेंद्र बोला, तू तो मूर्ख है। अरे, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। यदि बूढ़े बाबा की बात सच होती तो मेरी गर्दन कभी की मरोड़ दी गई होती। संभवतः इन्हीं घटनाओं का स्मरण करते हुए परवर्ती काल में एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं बचपन से ही बड़ा निडर था, नहीं तो क्या बिना एक कानी कौड़ी साथ लिए सारी दुनिया घूम आता। नरेंद्र नाथ के साहस के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें से दो एक तो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नरेंद्र जब 11 वर्ष का था, उस समय कलकत्ते में ड्रेटनट श्रेणी का सिरापिज नाम का एक युद्ध का जहाज आया हुआ था। जब नरेंद्र अपने साथियों के साथ उस जहाज को देखने गया तो पता चला कि चौरंगी में जो बड़े साहब रहते हैं उनकी अनुमति आवश्यक है। बड़े साहब के दफ्तर में पहुंचने पर चपरासी ने बाहर से ही बालक को भगा दिया, परंतु नरेंद्र भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा कि मकान के पीछे की ओर जो लोहे की सीढ़ी है वह बड़े साहब के दफ्तर की ओर जाती है। वह अविलंब उसी रास्ते से ऊपर जाकर साहब के कमरे के सामने इंतजार करने वालों की कतार में खड़ा हो गया और यथा समय साहब का अनुमति पत्र लेकर नीचे उतर आया। बाहर जाते समय उसने द्वार पर खड़े चपरासी को व्यंग पूर्वक अपना अनुमति पत्र दिखाया। चपरासी चकित होकर बोल उठा, ऊपर कैसे गए? विजय से उल्लसित नरेंद्र ने चिढ़ाते हुए उत्तर दिया, हम जादू जानते हैं।
नरेंद्र के मोहल्ले में ही नवगोपाल मित्र का एक जिम्नास्टिक अखाड़ा था। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ वहां पर व्यायाम किया करता था। एक दिन सभी लड़के मिलकर ट्रेपीज के लिए लकड़ी का फ्रेम खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु बारंबार असफलता ही हाथ लग रही थी। यह देखकर उस रास्ते से होकर गुजर रहे एक बलवान अंग्रेज नाविक उसकी सहायता करने आगे आए। उनकी सहायता से फ्रेम काफी ऊपर उठ गया, परंतु अचानक फ्रेम का एक पैर जोर से नाविक के सर पर आ लगा, जिससे वे बेहोश हो गए और चोट से खून बहने लगा। परिस्थिति गंभीर देखकर सभी लड़के पुलिस के भय से इधर उधर भाग गए, परंतु नरेंद्र नाविक की सेवा में लगा रहा तथा नवगोपाल बाबू एवं चिकित्सकों की सहायता से उन्हें ट्रेनिंग अकादमी विद्यालय में 1 सप्ताह रखकर उनकी चिकित्सा करते हुए उन्हें निरोग कर दिया। तत्पश्चात उसने नाविक के राह खर्च के लिए चंदा इकट्ठा किया तथा उसे उनके हाथ में सौंपते हुए विदाई दी। विद्यालय में विद्या अर्जन के साथ ही नरेंद्र माता भुवनेश्वरी देवी तथा पिता विश्वनाथ से भी विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। विश्वनाथ की शिक्षा पद्धति की अपनी अलग ही विशेषता थी। एक दिन नरेंद्र ने अपनी मां के साथ विवाद करते हुए अचानक कोई कठोर बात कह दी। विश्वनाथ ने नरेंद्र से बुरा भला कुछ न कहकर उसके कमरे के दरवाजे पर कोयले से लिख दिया, नरेंद्र बाबू ने आज ये बातें अपनी माता को कही हैं। हेतु यह कि नरेंद्र के साथी उसे पढ़ें और नरेंद्र लज्जित हों। मित्रों तथा नाते रिश्तेदारों के साथ आमोद प्रमोद करने में विश्वनाथ का बहुत सा धन व्यय हुआ करता था। बहुत दूर के रिश्तेदार भी उनके घर पर रहकर जीवन निर्वाह करते और नशीले पदार्थों के लिए भी पैसे लिया करते थे। ज्ञान होने पर जब नरेंद्र ने इस पर आपत्ति की तो विश्वनाथ बोले, अभी तुझे क्या मालूम कि जीवन कितना दुखपूर्ण है। जब समझेगा तो जो लोग इस दुख से क्षण भर छुटकारा पाने के लिए नशा करते हैं, उनकी ओर भी तू दया की दृष्टि से देखेगा। पुत्र को सीख देते समय वे कभी उसकी स्वाधीन विचारधारा पर आघात नहीं करते थे। संकेत देकर और उस विषय में उत्सुकता जगाकर ही वे निश्चिंत हो जाते थे। अतः स्वाधीन चेता बालक नरेंद्र ने एक दिन जब निसंकोच भाव से पिता से पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है, तो इस पर पिता नाराज न होते हुए बोले, जाकर एक बार आईने में अपना चेहरा तो देख, इसी से समझ जाएगा। किसी दूसरे दिन उसने पिता से जानना चाहा, संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। उत्तर मिला, कभी किसी भी विषय में आश्चर्य मत प्रकट करना। इसी अमोल सीख ने
विश्व के अनेक राजप्रासादों तथा पर्ण कुटीरों में विवेकानंद के मन को समान रूप से शांत रखा था। माता भुवनेश्वरी देवी भी संतान के सद्गुणों के विकास में अनेक प्रकार से सहायक हुई थी। एक बार विद्यालय में अकारण दंडित होने पर पुत्र ने जब अपने दुख की बात माता को बताई तो उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, यदि तूने गलती नहीं की है तो फिर उससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है। परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु जो तू सत्य समझे वही करते जाना। संभव है कभी कभी इसके कारण तुझे अन्याय एवं अप्रिय परिणाम सहन करना पड़े, परंतु फिर भी तू सत्य को मत छोड़ना। यह दूरदृष्टि संपन्न जननी इस प्रकार विविध घटनाओं के बीच अविचलित रहती हुई अल्पकाल स्थायी अन्याय, पराजय और प्रतिकूलता के पीछे जो चिर स्थायी सत्य, शिव और सुंदर विद्यमान है, उसी ओर संतान की दृष्टि आकर्षित करती थी। इसलिए मातृभक्त विवेकानंद ने एक बार गर्व के साथ कहा था, अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं मां का ऋणी हूं। नरेंद्र की आयु जब 14 वर्ष की थी तो उनके पिता वायु परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश के रायपुर नगर में गए और कुछ समय बाद अपनी पत्नी एवं पुत्र को भी वहीं बुला लिया। उन दिनों रेलगाड़ी रायपुर तक नहीं जाती थी। इलाहाबाद और जबलपुर होकर नागपुर तक ही जाती थी। वहां से बैलगाड़ी से रायपुर पहुंचने में लगभग 15 दिन लग जाते थे। घने जंगलों से ढके और पक्षियों के कलरव से पूर्ण पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरते हुए नरेंद्र की गाड़ी अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर पर्वत की 2 ऊंची ऊंची चोटियां मानो परस्पर को प्रेम पूर्वक आलिंगन करने के लिए विपरीत दिशाओं से बढ़ी चली आ रही थी और इस प्रकार उन्होंने वन पथ को आच्छादित कर लिया था। मुग्ध होकर पर्वत की ओर निहारते हुए नरेंद्र ने देखा कि एक ओर की चोटी से लेकर भूमि तक एक दरार में मधुमक्खियों के दीर्घकाल के परिश्रम के फलस्वरूप एक विशाल मधुचक्र लटक रहा है। इसे देखकर वे मधुमक्खियों के आदि अंत के रहस्य के चिंतन में विभोर हो गए। उनका मन एक असीम भाव में डूब गया और वे अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। नरेंद्र ने कहा था, मैं बैलगाड़ी में इसी प्रकार कितनी देर तक पड़ा रहा स्मरण नहीं। जब पुनः चेतना लौटी तो देखा कि मैं वह स्थान छोड़कर काफी दूर आ चुका हूं। बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, अतः अन्य कोई यह बात जान नहीं सका। नरेंद्र उन दिनों तीसरे दर्जे में पढ़ रहे थे। रायपुर में विद्यालय न होने के कारण पिता ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया करते थे। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। पिता और पुत्र के बीच विविध विषयों पर चर्चा हुआ करती थी।
यहाँ तक कि कभी कभी घोर तर्क तक छिड़ जाता था। इसके अतिरिक्त पिता के पास आने जाने वाले पंडितों एवं साहित्यकों के साथ भी चर्चा होती थी। इस प्रकार भी नरेंद्र का ज्ञान भंडार भरता जा रहा था। 2 वर्ष बाद विश्वनाथ जब सपरिवार कलकत्ता लौटे, तब नरेंद्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुपुष्ट, सबल और आत्मविश्वासी हो चुके थे। इधर विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा सामने आ गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें विशेष अनुमति मिली और वे परीक्षा की तैयारी करने लगे। काफी समय से पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी, इसलिए अधिकांश लोगों को आशा नहीं थी कि नरेंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। परंतु परीक्षा फल निकलने पर पता चला कि मेट्रोपॉलिटन विद्यालय के सभी छात्रों में एकमात्र उन्हीं को प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता पर उन्हें पिता से पुरस्कार के रूप में एक सुंदर जेब घड़ी मिली। इन कुछ वर्षों में नरेंद्र ने विद्या बुद्धि में तो उन्नति की ही, साथ ही उनके अन्य अनेक सद्गुण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे। उनके माता पिता दोनों ही मधुर कंठ गायक थे। नरेंद्र नाथ के मधुर कंठ से निकली ताल लय से युक्त संगीत लहरी सभी का मन मुक्त कर लेती थी। रायपुर में रहते समय उन्होंने पिता से रसोई बनाने की कला भी सीख ली थी। इसके अतिरिक्त कसरत, नाव खेना, तलवार चलाना, अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी प्रतिभा व्यक्त होने लगी थी। तेजस्विता तो उनका जन्मजात गुण था। एक बार नाटक चलते समय अदालत के एक सिपाही ने रंगमंच पर आकर एक पुराने अभिनेता को गिरफ्तार करना चाहा। इस पर दर्शक नरेंद्र उत्तेजित होकर गरज उठे, स्टेज से बाहर निकलो और जब तक खेल पूरा नहीं हो जाता बाहर खड़े रहो। साहस पाकर तुरंत और भी हजारों लोग चिल्ला उठे, निकल जाओ, निकल जाओ। इस प्रकार उस रात का अभिनय मटिया मैट होने से बच गया। प्रवेशिका परीक्षा में सफल होकर नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, पर 1 वर्ष बाद ही वे जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में चले गए। कॉलेज में उन्होंने अत्यंत लगन के साथ रचना, अलंकार शास्त्र, न्याय तथा दर्शन का अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य में उनका विशेष दखल था। एक बार वहां एक पारितोषिक वितरण सभा एवं साथ ही एक शिक्षक की विदाई सभा का एकत्र आयोजन हुआ। इस संयुक्त सभा का सभापतित्व प्रसिद्ध वक्ता श्रीयुत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। इस सभा में सहपाठियों के अनुरोध पर नरेंद्र ने अंग्रेजी में आधे घंटे का एक सुंदर भाषण दिया, जिसकी बाद में सभापति महोदय ने भूरि भूरि प्रशंसा की। 2 वर्ष बाद FA परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने BA पढ़ना शुरू किया।
इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का बीज बोया गया। कॉलेज जीवन के प्रारंभ से ही नरेंद्र पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आने के फलस्वरूप स्वधर्म एवं ईश्वर के प्रति विश्वास खोते हुए अज्ञेयवाद एवं नास्तिकता की ओर झुक रहे थे। परंतु असल में उनका मन उस प्रकार के उपादानों से गठित नहीं था। विशेषकर उस समय कलकत्ते के लोगों में यद्यपि धर्म के बाह्य आडंबरों के प्रति आस्था नहीं थी, तथापि केशव चंद्र सेन की वाग्मिता से मुक्त होकर वे उनके मूल तत्वों को सत्य मानकर स्वीकार कर रहे थे। समकालीन अन्य अनेक नवयुवकों की तरह नरेंद्रनाथ भी शीघ्र ही ब्राह्म समाज के दायरे में आ पड़े और बारंबार उपासना में भाग लेने तथा ब्राह्म नेताओं के पास आने जाने लगे। फलस्वरूप ब्राह्म समाज की सूची में नाम लिखवाकर वे समाज के नियमित सदस्य बन गए। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों का अनुकरण करते हुए उन्होंने अपने परिचित लोगों में कंकालवत हिंदू धर्म की आलोचना, जाति भेद पर टीका टिप्पणी एवं नारी शिक्षा तथा नारी स्वाधीनता की आवश्यकता पर उत्साहपूर्वक चर्चा करनी शुरू कर दी। परंतु इस प्रकार के विधिबद्ध अनुष्ठान एवं समाज सुधारक आंदोलन उनके हृदय की प्यास को बुझा नहीं सके। वे जानते थे कि धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। ब्राह्म समाज में उन्हें अनेक चरित्रवान लोगों के सानिध्य का सुख मिला। समाज मंदिर में प्राण उड़ेलकर भजन गाते हुए क्षणिक उच्चानुभूति का आभास भी उन्हें मिला। परंतु ईश्वर दर्शन का पथ तब भी अनजाना ही रहा। अंततोगत्वा एक दिन वे अपने मन की व्याकुलता को संभाल नहीं पाए तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जा उपस्थित हुए। महर्षि उन दिनों गंगा में तैरती एक नाव में रहते हुए ध्यान धारणा में काल यापन किया करते थे। नरेंद्र ने विक्षिप्त के समान दौड़ते हुए नाव में प्रवेश किया और उपासना रत महर्षि से पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस व्यग्र कंठ के अप्रत्याशित प्रश्न से महर्षि का ध्यान भंग हुआ और वे प्रश्नकर्ता की ओर मौन ताकते रहे। एक बार, दो बार और तीसरी बार उस तीक्ष्ण प्रश्न बाण से आहत होकर अंत में जिज्ञासु के नेत्रों की ओर देखते हुए महर्षि ने कहा, तुम्हारे नेत्र योगियों के जैसे हैं। इस निरर्थक प्रशंसा से संतुष्ट न हो अतृप्त हृदय से नरेंद्र घर वापस लौटे। शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य का मन तैयार हो जाने पर गुरु की प्राप्ति में देर नहीं होती। सिमुलिया मोहल्ले के ही सुरेंद्रनाथ मित्र ने 1881 ईस्वी नवंबर में किसी एक दिन श्री रामकृष्ण देव और भक्तों को अपने घर सादर आमंत्रित करके एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया था।
वहां एक अच्छे गायक की आवश्यकता थी। अतः सुरेंद्रनाथ अपने पूर्व परिचित नरेंद्रनाथ को बुला लाए। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव और उनके प्रधान लीला सहचर नरेंद्रनाथ का प्रथम मिलन हुआ। नरेंद्रनाथ को देखते ही श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। यह समझ में आता है क्योंकि पहले सुरेंद्रनाथ को और बाद में रामचंद्र को वापस बुलाकर उन्होंने उस सुगायक युवक का परिचय जहां तक संभव हुआ जान लिया और एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर ले जाने के लिए उन लोगों से अनुरोध भी किया। फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं उस युवक के पास आकर उसके अंगों को अच्छी तरह जांचते हुए उससे श्री रामकृष्ण देव ने दो एक बातें की और शीघ्र ही एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। उक्त घटना के कुछ सप्ताह बाद ही FA की परीक्षा हो जाने पर नगर के एक संभ्रांत व्यक्ति ने उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहा और लड़की सांवली होने के कारण 10,000 का दहेज देने का भी प्रस्ताव रखा, परंतु विश्वनाथ तथा अन्य संबंधियों के लाख प्रयत्नों के बावजूद नरेंद्र सहमत नहीं हुए। श्री रामकृष्ण देव के भक्त रामचंद्र दत्त नरेंद्र के पिता के घर पर ही पले और बड़े हुए थे। यह जानकर कि धर्म लाभ की प्रेरणा से नरेंद्र में वैराग्य का उदय हुआ है, एक दिन उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम्हें धर्म लाभ करने की सच्ची कामना है तो दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास चलो। तदनुसार 1881 ईस्वी पौष महीने में एक दिन वे रामचंद्र, सुरेंद्र तथा अपने दो एक मित्रों के साथ सुरेंद्र की गाड़ी पर दक्षिणेश्वर आए। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के इस प्रथम आगमन का ठाकुर ने इन शब्दों में वर्णन किया था। नरेंद्र प्रथम बार पश्चिम की ओर के गंगा की ओर के दरवाजे से होकर इस कमरे में घुसा था। देखा, उसका अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं है। सिर के बाल तथा वेशभूषा की ओर भी ख्याल नहीं। सर्वसामान्य लोगों की तरह बाहर की किसी भी वस्तु में उसका लगाव नहीं था। उसका सब कुछ मानो अलग ही था। उसकी आंखें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मन का बहुत सा भाग मानो किसी ने बलपूर्वक भीतर खींच रखा है। देखकर मन में आया कि विषयी लोगों के निवास स्थान कलकत्ते में भी क्या इतना बड़ा सत्वगुणी आधार रहना संभव है। नीचे चटाई बिछी हुई थी। नरेंद्र उस पर जा बैठे और श्री रामकृष्ण देव के आदेशानुसार गाने लगे। गाने का भाव था, मन चलो अपने घर लौट चले। इस संसार रूपी परदेश में
परदेसी का वेश धारण किए तुम क्यों वृथा भटक रहे हो, इत्यादि। नरेंद्र ने पूर्ण तन्मयता के साथ गाना गाया और इसे सुनकर ठाकुर भी भाव विभोर हो उठे। गाना समाप्त होते ही ठाकुर ने उठकर नरेंद्र का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे के उत्तरी ओर के बरामदे में ले गए। वहां पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए खंभों के बीच चटाई लगी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और नरेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर आनंदाश्रु की धार बहाते हुए पूर्व परिचित के समान कहने लगे, क्या इतने दिनों बाद आना चाहिए? मैं तेरे लिए कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, एक बार यह भी नहीं सोचना था क्या? आदि। ये बातें कहते हुए वे रोने लगे। फिर दूसरे ही क्षण वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हो। जीव की दुर्गति दूर करने के लिए पुनः शरीर धारण कर आए हो। इस अद्भुत आचरण से विस्मित होकर नरेंद्र सोचने लगे, मैं यहां किसे देखने चला आया? ये तो बिल्कुल ही पागल हैं। कहाँ तो मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं और ये मुझे यह सब कह रहे हैं। उधर दूसरे ही क्षण ठाकुर उन्हें वहीं खड़े रहने को कहकर कमरे में गए और मक्खन, मिश्री तथा संदेश लाकर अपने हाथ से उन्हें खिलाया। नरेंद्र ने कितना कहा कि वे अपने साथियों के साथ बांटकर लेंगे, परंतु ठाकुर कहते रहे, वे भी लेंगे, अभी तुम खाओ। सब कुछ उन्हें खिलाकर ही वे शांत हुए। फिर उनका हाथ पकड़कर बोले, वचन दो कि तुम शीघ्र ही एक दिन यहां मेरे पास अकेले आओगे। आई हुई विपत्ति से पीछा छुड़ाने के लिए आऊंगा कहकर नरेंद्र कमरे में चले आए। फिर कमरे में बैठने पर नरेंद्र ने देखा कि पिछले ही क्षण के पागल ठाकुर अब उच्च कोटि की धर्म चर्चा कर रहे हैं, त्याग वैराग्य की बातें कर रहे हैं। उनके वार्तालाप में कोई भी विशृंखलता नहीं थी। आचरण में उन्माद का लेश तक नहीं था। इन दोनों अवस्थाओं में सामंजस्य खोज पाने में असफल हो नरेंद्र ने विचार किया कि ये अर्धोन्मादी हैं, परंतु उन्मादी होने पर भी इनकी त्याग एवं पवित्रता अतुलनीय है और इसी कारण वे मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा एवं उनका सम्मान पाने के अधिकारी हैं। इसी उधेड़ बुन में वे घर वापस लौटे। नरेंद्र के चले जाने पर उनसे पुनः मिलने को ठाकुर का हृदय निरंतर इतना व्याकुल रहने लगा कि कभी कभी तो उन्हें अपनी छाती में अंगोछा निचोड़ने के समान मरोड़ का अनुभव होता था। अपने आप को संभाल न पाकर
वे झाऊ तले की ओर जाकर जोर जोर से रोने लगते और कहते, अरे तू आ जा रे, तुझे देखे बिना मुझसे अब रहा नहीं जाता। बाद में अन्य भी किसी किसी बालक भक्त के लिए उन्हें व्याकुलता हुई थी, परंतु उन्होंने स्वयं ही कहा था, नरेंद्र के लिए जैसा क्लेश हुआ था उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। दुविधा युक्त मन के साथ नरेंद्र घर लौटे। उनकी जीवन धारा भी पूर्ववत ही चलने लगी, परंतु दक्षिणेश्वर की वह दुर्भेद्य किंतु मधुर स्मृति तथा उनकी सत्यनिष्ठा उन्हें पुनः वहां जाने को निरंतर कुरेदने लगी। आखिर एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर पैदल ही चल पड़े। वहां ठाकुर अपने कमरे में छोटे तख्त पर एकाकी बैठे हुए थे। नरेंद्र को देखते ही हर्षातिरेक में उन्होंने उन्हें पास बुलाकर अपने निकट बैठाया और भावाविष्ट होकर अस्पष्ट स्वर में न जाने क्या कहते हुए क्रमशः उसकी ओर खिसकने लगे। नरेंद्र ने सोचा, आज पता नहीं यह पागल क्या नाटक करेगा। सोचने भर की देर थी कि श्री रामकृष्ण देव ने अपने दाहिने पांव से नरेंद्रनाथ का स्पर्श किया और क्षण भर में ही नरेंद्र ने देखा कि जगत की सारी वस्तुएं वेग पूर्वक घूमती हुई न जाने कहां विलीन हुई जा रही हैं। अखिल विश्व के साथ नरेंद्र का अपना अहम भाव भी किसी महाशून्य की ओर दौड़ रहा है। तो क्या मृत्यु आसन्न है? नरेंद्र अपने आप को संभालने में असमर्थ पाकर चिल्ला उठे, अजी, तुमने मेरा यह क्या कर दिया? मेरे माँ बाप जो हैं। यह सुनते ही अद्भुत ठाकुर जोर से हंस पड़े और हाथ से नरेंद्र का सीना स्पर्श करते हुए बोले, तो फिर अभी रहने दो, इतनी जल्दी नहीं है, समय आने पर होगा। नरेंद्र ने विस्मित होकर देखा कि तुरंत ही सब कुछ पहले के समान हो गया। क्या यह संमोहन विद्या थी? उन्हें इस पर विश्वास करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुषार्थ की साक्षात प्रतिमूर्ति नरेंद्र के मन का इस दुर्बल मानव के द्वारा इस प्रकार क्षण भर में परास्त हो जाना युक्ति संगत नहीं था। वे तो इन्हें अर्धोन्मादी समझते हुए इनकी अधीनता स्वीकार के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। काफी सोच विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विचार बुद्धि के परे भी कितनी ही बातें हैं, यह भी उनमें से एक होगी। फिर उन्हें यह भी लगा कि उनके समान शक्तिशाली मन को जो व्यक्ति मिट्टी के लौंदे के समान तोड़ मरोड़ और गढ़ सकता है, उन्हें पागल भी तो नहीं कहा जा सकता। उधर ठाकुर इस घटना के बाद सहज भाव से बातचीत और हास परिहास करने लगे। खिला पिलाकर तरह तरह से स्नेह प्रदर्शन करके भी मानो उनका जी नहीं भरता था। विदा लेते समय वे नरेंद्र को
फिर पकड़ बैठे और कहा, बोल, फिर जल्दी ही आएगा ना। उनके इच्छानुरूप वचन देकर ही नरेंद्र घर लौटे। नरेंद्र पुनः शीघ्र ही दक्षिणेश्वर आए। उस दिन वहां दूसरे लोग नहीं थे। ठाकुर उन्हें अपने साथ टहलने को समीप स्थित यदुलाल मलिक के उद्यान में ले गए। उद्यान में तथा गंगा तट पर थोड़ी देर घूमने के बाद वे उनके बैठक खाने में आ बैठे। उस समय नरेंद्र ने देखा कि पिछली बार की भांति ही पुनः ठाकुर को भावावेश हो रहा है। नरेंद्र के सतर्क रहने के बावजूद उन्होंने उसी दिन के समान अचानक निकट आकर उन्हें स्पर्श किया। साथ ही साथ नरेंद्र की बाह्य चेतना का लोप हो गया। होश आने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेर रहे हैं तथा उन्हें ठीक ठाक देखकर मंद मंद हंस रहे हैं। उस दिन नरेंद्र के बाह्य संज्ञा खो बैठने पर ठाकुर ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, कितने दिन इस धराधाम में निवास करेंगे इत्यादि। नरेंद्र ने उस अवस्था में अपने अंतस्तल में प्रवेश करके उन सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया था। सब कुछ सुनकर ठाकुर निश्चिंत हुए कि उन्होंने नरेंद्र के बारे में जो कुछ देखा या सुना था वह सब सत्य है। वे यह भी समझ गए कि जिस प्रकार के गुणों या शक्तियों में से केवल एक या दो का अधिकारी होने पर मनुष्य समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अथवा अपने मत के प्रतिष्ठापनार्थ संगठन करता है, नरेंद्र में उस प्रकार की 18 शक्तियां विद्यमान हैं। परंतु ईश्वर, जगत तथा मानव जीवन के लक्ष्य के विषय में सर्वोच्च सत्य की उपलब्धि करके नरेंद्र यदि उन शक्तियों का ठीक ठीक उपयोग न कर सका तो उसका फल विपरीत होगा। अतः श्री रामकृष्ण देव अब इस ओर विशेष ध्यान रखने लगे कि नरेंद्र अपने जीवन के उद्देश्य तथा उसके महान भाव को ठीक ठीक धारण कर उसी की सिद्धि के लिए अपने जीवन को परिचालित कर सके। नरेंद्र ने भी देखा कि दैवी बल से युक्त आध्यात्मिक शक्ति संपन्न ये महामानव अत्यंत आसानी से ही उसके जैसे व्यक्ति के मन को उच्च पथ की ओर ले जा सकते हैं। अतः इनके विरुद्ध आचरण करना व्यर्थ है तथा इनकी कृपा प्राप्त करना महान सौभाग्य की बात है। उनके पाश्चात्य शिक्षा से लैस और ब्राह्म समाज की स्वाधीन विचारधारा में अभ्यस्त मन ने आज विवश होकर मान लिया कि ऐसे महापुरुष यद्यपि विरल हैं पर हैं अवश्य, और वे सत्य का प्रत्यक्ष संधान भी दे सकते हैं। अतः इनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही उचित है। पर हां, यह अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद वे इस विषय में दृढ़ संकल्प रहे कि बिना विचारे वे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
परीक्षा करने पर जो कुछ सत्य प्रतीत होगा केवल उतना ही वे ग्रहण करेंगे, अन्य बातों को या तो त्याग देंगे या उनके प्रति उदासीन रहेंगे। नरेंद्र को 5 वर्ष के सुदीर्घ काल तक श्री रामकृष्ण देव का सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। युगावतार के अद्भुत प्रेम से आकृष्ट होकर वे प्रायः प्रति सप्ताह 1 या 2 दिन दक्षिणेश्वर में बिताया करते थे। ठाकुर नरेंद्र को देखते ही आनंद विभोर हो जाया करते। अधिक दिनों तक उनसे न मिलवाने पर वे व्याकुल हो जाते थे। कभी कभी जब यह व्याकुलता असह्य हो उठती तो वे उनसे मिलने कलकत्ता भी चले जाया करते थे। वे भक्तों के समीप नरेंद्र की विविध प्रकार से बड़ाई करते नहीं अगाते। युवक भक्तों की उनके साथ जान पहचान करा देते और सभी विषयों में उन पर अगाध विश्वास रखते। यद्यपि नरेंद्र की तत्कालीन तेजस्विता एवं स्वच्छंदता कई लोगों की दृष्टि में उच्छृंखलता सी ही प्रतीत होती, परंतु गहन अंतर्दृष्टि संपन्न ठाकुर जानते थे कि इस नर श्रेष्ठ को नींव बनाकर ही उस पर उनके युग धर्म प्रचार का भवन खड़ा होगा। श्री रामकृष्ण देव की निम्नलिखित उक्तियों से नरेंद्र के प्रति उनकी उच्च धारणा का थोड़ा सा आभास मिलता है। एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र की उपस्थिति में ही कहा, देखा कि केशव जिस प्रकार की एक शक्ति के विकास से जगत विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर वैसी ही 18 शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। फिर देखा कि केशव और विजय का अंतःस्थल ज्ञान की दीप शिखा से प्रकाशित है, और नरेंद्र की ओर मुड़कर देखा तो उसके भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर वहां से मोह माया का लेश तक नष्ट कर डाला है। नरेंद्र अपनी इस उच्च प्रशंसा को सुनकर अहंकार से फूल उठने के बजाय क्षोभ और लज्जा पूर्वक प्रतिवाद करते हुए बोले, महाशय, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर लोग आपको अवश्य ही उन्मादग्रस्त समझ बैठेंगे। कहाँ जगत प्रसिद्ध केशव और महामना विजय, और कहाँ मेरे जैसा एक अदना सा स्कूल का लड़का? नरेंद्र की बात सुनकर ठाकुर संतुष्ट हुए और मृदु हास्य के साथ बोले, क्या करूं रे? क्या तू सोचता है कि मैं ऐसे ही कहता हूं? मुझे जगदम्बा ने वैसा दिखाया है, इसीलिए कहता हूं। मां ने मुझे सत्य छोड़ मिथ्या तो कभी दिखाया ही नहीं, इसीलिए मैंने वैसा कहा। नरेंद्र भी अब सचमुच ठाकुर के प्रेम में आबद्ध हो चुके थे। ब्राह्म समाज आदि में घूमकर भी जब उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो कह सकता कि उसे ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, तब उनके मन में यह इच्छा उठी कि श्री रामकृष्ण देव से भी वही प्रश्न किया जाए। पर दूसरी ओर मन में यह भय भी था, वे भी उसी प्रकार इस प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर टाल जाएं।
फिर तो खड़े होने का कोई सहारा ही नहीं रह जाएगा। जो भी हो, यह जिज्ञासा ज्यादा दिनों तक मन में ही दबाए रखने में असमर्थ हो, एक दिन साहस बटोरकर वे ठाकुर से पूछ बैठे, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तत्क्षण द्विधा रहित स्पष्ट उत्तर मिला, हाँ जी, ठीक ऐसा ही जैसा तुम्हें देख रहा हूं। ठाकुर सिर्फ इतना ही कहकर नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि वे उन्हें भी ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। नरेंद्र को अंधेरे के बीच अपना पथ आलोकित दिखने लगा, तथापि उनका युक्ति प्रधान मन तब भी ठाकुर के बारे में पूरी तौर से संदेह रहित नहीं हो पाया था। इसीलिए ठाकुर जब अपनी अनुभूति तथा नरेंद्र के भविष्य से संबंधित किसी गोपनीय तथ्य को प्रकट करते हुए विश्वास दिलाने के लिए कहते, मां ने दिखाया और कहलवाया है, तब निर्भीक और स्पष्टवादी नरेंद्र तर्कपूर्वक कहते, कौन कह सकता है कि मां इस प्रकार दिखाया करती है, अथवा फिर यह सब आपके ही मस्तिष्क की कल्पना की उपज है। यह कहकर वे पाश्चात्य मनोविज्ञान के आधार पर यह समझाने का प्रयास करते कि नेत्र आदि इंद्रियां कभी कभी हमें धोखा भी दिया करती हैं और फलस्वरूप इस प्रकार के दर्शन आदि मन की इच्छाओं के अनुरूप हुआ करते हैं। नरेंद्र की ऐसी बातें कभी कभी ठाकुर को चिंता में डाल देती। वे सोचते, ठीक ही तो है, मनसा वाचा कर्मणा, सत्यपरायण नरेंद्र तो झूठ नहीं बोल सकता। अंत में इस समस्या के समाधान के लिए वे जगन माता की शरण में गए। मां ने कहा, उसकी बातों पर ध्यान क्यों देते हो? वह अभी बच्चा है, थोड़े दिन बाद वह ये सारी बातें सत्य मान लेगा। मां पर पूर्णतया निर्भरशील ठाकुर यह आश्वासन पाकर निश्चिंत हुए।